नमस्कार दोस्तों। तो क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ हम देखने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस 2019 जिसका कि ज्वाइनिंग प्रोसेस कई सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट में हो रहा है। ठीक है, कहीं अभी डिले भी है। तो आपने अलग अलग रीजन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो अपॉइंटमेंट लेटर भेजा गया है वो आपने कई सारे वीडियोज़ में देखा होगा। उन्हीं में से एक है कि दिल्ली रीजन से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भेजा गया है अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, उसको हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका जिस रीजन से हुआ है वहाँ से जो भेजा जाता है वो फाइनल होगा, क्योंकि अलग अलग रीजन से जो भेजा गया है ना उसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि अटेस्टेशन फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है वो हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद ये भी चर्चा करेंगे कि भाई अहमदाबाद रीजन कुछ ज़्यादा ही धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। देखिए, ये है, ऊपर देख सकते हैं आप, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दिल्ली। दिल्ली से जो भेजा गया है वहाँ से ये डिपार्टमेंट से है। ठीक है, तो इसमें से बस सबका फॉर्मेट सेम ही मिलेगा आपको कि ऊपर लिखा गया है कि भाई आपका जो 1800 ग्रेड पे वाला है 5200 से 20200 के लिए है, आप इसके लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो आपको क्या क्या भेजना है वो यहाँ से मेन जो है वो यहाँ से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, इन व्यू ऑफ दिस एन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिल्ली रीजन इज हेयरबाय सेंड टू हिम सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन कंटेंट इन दिस ऑफर लेटर। इसमें कई सारे आपको जो भेजे गए होंगे फॉर्मेट वो फिल करके देना है। और क्या देना है वहाँ देखिए लिखा हुआ है, 2 कॉपीज ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म। जो भी फॉर्म आपको दिया गया उसकी 2 कॉपी आपको बनवा के, ठीक है, उसको फिल कम्प्लीटली, ठीक है, लिविंग नो कॉलम ब्लैंक। देखिए, ये जरूरी है कि एक भी आपको कॉलम ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर इसे आएगा कि आपका, मान लेते हैं कि कैटेगरी कौन सा है, कि जनरल कैटेगरी है, ठीक है, या ऐसे है कि दिया जाता है कि जम्मू कश्मीर के हैं या हैव एवन बीन अरेस्टेड, ऐसा करके कुछ कॉलम होता है कि नहीं भी हुए हैं। ठीक है, उसमें ब्लैंक नहीं छोड़ देना कि भाई मेरा ये नहीं है तो मैं ये नहीं, जैसे कि मैरिड वाले में आता है कि आप मैरिड हैं या नहीं है, तो उसमें पूरा छोड़ नहीं देना है, या तो उसमें एन लिख देना है। ठीक है, ये है नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये है। उसके बाद क्या है कि 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइंड बाय 2 डिफरेंट गेजेटेड ऑफिसर। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन है, क्योंकि अलग अलग रीजन में आपने जरूर रिसर्च किया होगा। अगर आपको ये डिपार्टमेंट मिला होगा तो स्टूडेंट वीडियो देखते रहते हैं, ठीक है, कि किस रीजन से आया, उसमें क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ी है। देखिए, जब आप हैदराबाद वाले का देखेंगे, जिसे मैंने भी वीडियो बनाया था, उसमें देखेंगे तो उसमें क्या था कि जब कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात हुई थी, इसमें 2 सर्टिफिकेट होता है, एक आइडेंटिटी और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी के लिए आपको 7-8 मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे कि आप इससे करवा सकते हैं। ठीक है, उसमें सबसे सस्ता होता है कि आप प्रिंसिपल से करवा सकते हैं, स्कूल्स के प्रिंसिपल से या कॉलेज के प्रिंसिपल से, ठीक है, वहाँ से करवा सकते हैं। लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो था उसमें क्या था कि एक तो गेजेटेड ऑफिसर से करवाएंगे, दूसरा है जो क्रॉस साइन करवाना है एसडीएम से, ठीक है, या डीएम से, या इससे सीनियर ऑफिसर से। ठीक है, इस तरीके से आपको करवाना था, वो हैदराबाद वाले के लिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, अगर दिल्ली वाले में देखेंगे तो सीधा इसने लिखा है कि 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइंड बाय 2 डिफरेंट गेजेटेड ऑफिसर्स नॉट रिलेटेड टू द कैंडिडेट। मतलब आपके रिलेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 2 अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर से करवा सकते हैं। देखिए, यहाँ कोई एसडीएम डीएम का चक्कर नहीं है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से करवा सकते हैं जो कि गेजेटेड ऑफिसर के श्रेणी में आते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, जो गेजेटेड ऑफिसर की श्रेणी में आते हैं, मतलब ये एक तरह से इजी है। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ दिया जाता है कि भाई तुम क्रॉस साइन करवाओ एसडीएम से, यूँ करके, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपका जब पहले आप नॉलेज लेने के लिए सब देख सकते हैं, लेकिन आपके डिपार्टमेंट से जो पर्सनली आपको भेजा जाएगा वो फाइनल होगा, क्योंकि वही डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से फॉर्मेट तैयार करके भेजना है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, 2 सेट्स ऑफ जेरोक्स कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ड्यूली अटेस्टेड। मतलब आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और एजुकेशनल सर्टिफिकेट उसको अटेस्ट करके देना है, और अटेस्ट मतलब सेल्फ अटेस्ट ही होता है। ठीक है, नहीं तो अगर सेल्फ अटेस्ट नहीं होगा तो लिखा दिया आएगा वहाँ कि गेजेटेड ऑफिसर से करवाओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, ये डी, ये सब के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 1 सेट ऑफ जीरोक्स कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, जिनका कि इस तरीके से है, या SC ST है या OBC है, तो उस तरीके से इसमें बोला गया है। और नंबर ई है, कॉपी ऑफ आधार कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आधार कार्ड का आपको जेरोक्स कॉपी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट इज हियर बाय डायरेक्टेड दैट ही और सी मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द पोस्ट ऑन द क्रूशियल डेट एडवर्टाइज्ड बाय SSC एंड सबमिट हिज और हर एक्सेप्टेंस टू टर्म एंड कंडीशन
कंटेन इन द ऑफर अपॉइंटमेंट, मतलब आपको जो है एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो मतलब वो भी आपको देना पड़ेगा वहाँ कि भाई आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है, ये वो नहीं है कि भाई तुम कर ही लो। अगर आप यहाँ भेजेंगे तो आपका आगे प्रोसेस होगा, नहीं भेजेंगे वही आगे लिखा गया है, ठीक है। अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, देखिए और जो है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको ओरिजिनल वगैरह भी लेके वहाँ जाना है, ठीक है। इन दिस ऑफिस मतलब देखिए यहाँ इन्होंने हाइड कर रखा है, लेकिन एक बात फिक्स है कि लगभग 25 दिन का समय मिलता है जब से आपको मिला, ठीक है, मतलब वहाँ डेट ऊपर लिखा रहता है, वहाँ से लगभग 25 दिन का समय मिलता है आपको तैयार करके वहाँ पहुँचना है, ठीक है। देखिए फेलिंग विच दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी क्या है कैंसल्ड विदाउट एनी प्रियर इन्फॉर्मेशन टू द कैंडिडेट। देखिए अगर आप नहीं जा पाए, क्योंकि उसको ऐसा ही रहता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि CGL 2018 वाले कई सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो MTS के वेरिफिकेशन में गए होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग आप फिक्स है कि अभी नहीं होगी तो 1 महीने बाद हो जाएगी। वो सोचेंगे अरे भाई आप MTS कौन ज्वाइन करेगा, नहीं कर रहा ज्वाइन, ठीक है, क्योंकि वो तो सिक्योरिटी पर्पज से गई थी कि क्या कट ऑफ जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में उसको पता नहीं होता कि ये स्टूडेंट करने वाला है या नहीं करने वाला है, तो एक टाइम पीरियड में अगर आप वहाँ भेज देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी कैंसिल कर देंगे वो आपके कैंडिडेचर को, ठीक है। तो इस तरीके से, और नो ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह ये सब नहीं दिया जाता उसमें, ठीक है। अब अगला पेज एक बार देखते हैं, एक बार यहाँ एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ देखिए नो ट्रेवलिंग और अदर अलाउंस विल बी पेड टू द कैंडिडेट फॉर ऑब्टेनिंग द मेडिकल और एनी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, मतलब इसमें से आपको कोई अलाउंस वगैरह नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये है एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है, ये वाला लेटर जो है इंपॉर्टेंट, मतलब ये अगर आप भेजेंगे, जैसे ये भी आपको भेजना है, मतलब इसका मतलब है कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें से भी देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर आपको फिल करना है। उसके बाद नंबर 3 में देखिए कि 2 कॉपीज ऑफ एटेस्टेशन फॉर्म, 2 जैसे कि पहले भी बोला गया है, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाई 2 डिफरेंट गेजेटेड ऑफिसर, 2 अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर से आपको करवा के साइन और सील जो होता है मुहर वो लगवा के देना है। उसके बाद है 2 सेट्स ऑफ जीरोक्स कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग, देखिए 2 अलग अलग सेट देना है, एक में ये टोटल, फिर एक और सेम सिमिलर, ठीक है, ऐसे करके सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, फिर सर्टिफिकेट ऑफ मेट्रिकुलेशन विथ मार्कशीट। और यहाँ देखिए एक चीज़ है जो आपके फ्यूचर के लिए काम आता है कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, वहाँ तक भी देखिए अगर आपने अभी तक 10th ही किया है तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास 12th है, डिग्री है, उसके आगे भी है तो वो भी आप जो भी है वहाँ देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ 10+2 विथ मार्कशीट एंड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है प्रोविजनल, आप टोटल वहाँ आपको मतलब जितना है आपके पास वो आपको जमा करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या था कि सिर्फ उसको 10th से मतलब था, क्योंकि 10th बेस्ड वैकेंसी है, इस तरीके से। उसके बाद देखिए OH VH HH के लिए है, फिर सर्विंग लीव सर्टिफिकेट है, अगर आपने मतलब वो लीव ले रखा था पहले, या एक्स सर्विसमैन वगैरह का जो होता है वो वाला, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपको वहाँ और यहाँ नीचे फिल करके आपको भेजना है। मतलब मोरल यही है कि आपको अच्छे से सारा चीज़ फिल करके भेजना है, कोई कॉलम छोड़ना नहीं है और सही सही जानकारी इसमें प्रोवाइड करवानी है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब हम बात करते हैं कि भाई ये आपने सुना होगा, अपने दोस्तों के सर्कल में भी सुना होगा कि मुंबई और नागपुर, पुणे, अब तो हैदराबाद पहले ही आ गया था, फिर अब दिल्ली भी स्टार्ट हो गया, यानी इन सारे रीजन्स में क्या है कि इनकम टैक्स का आ गया है, ठीक है। मतलब कहीं तो कई सारे स्टूडेंट ज्वाइन भी कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि कई कई रीजन में पहले मतलब उनको ज्वाइनिंग सीधा दे दिया गया था, ठीक है। लेकिन अहमदाबाद रीजन की अगर हम बात करें तो भाई ये बहुत ही अपने आप में मतलब सस्पेंस में चल रहा है कि कब भेजेंगे, क्योंकि इतने पहले आ गया है एक साथ। आपको पता होगा कि मुंबई वेस्टर्न रीजन में मुंबई और अहमदाबाद दोनों का साथ ही नॉमिनेशन हुआ था कि आपके डोजर को भेज दिया गया है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात करें मुंबई की तो वहाँ 1000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट थे, 1007 लगभग कैंडिडेट थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। लेकिन यहाँ अगर गुजरात की बात करें तो 181 या 184 ऐसे कैंडिडेट हैं टोटल, ठीक है। लेकिन फिर भी वहाँ प्रोसेस स्लो है। लेकिन सबसे दिक्कत ये है यहाँ कि सबसे पहले आपको सही नंबर नहीं मिलेगा कि आप किस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मिल भी गया, आप गूगल पे सर्च करेंगे और फ़ोन करके, मैंने भी 2-3 जगह फ़ोन किया था क्योंकि स्टूडेंट ने बोला था कि भाई कब तक होगा। तो जब बात हुई, एक तो सबसे पहले रिसीव नहीं करते, अगर कर भी लेते हैं तो पहले सुन लेंगे, फिर बोलते हैं कि नहीं आपने गलत ऑफिस में फ़ोन कर दिया, मेरा वो डिपार्टमेंट नहीं है, आप दूसरी जगह फ़ोन करें, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। तो कोई प्रॉपर सूचना नहीं मिल पाती है और ये पता नहीं चलता। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो वहाँ जो स्टाफ है वो बहुत ही कम मात्रा में है, ठीक है, या तो वो काम नहीं करना चाहते कि जैसे अभी चल रहा है चलने दो, डिले होता है होने दो, ठीक है। तो क्योंकि मुंबई में जब काम हो सकता है थोड़ा 2-3 दिन का मेरे हिसाब से अंतर होना चाहिए मुंबई और अहमदाबाद में, क्योंकि मुंबई में डोजियर भेजना आसान है, तुरंत पहुंच जाएगा, दिन के दिन ही पहुंच जाएगा। लेकिन अगर वही अहमदाबाद भेजेंगे तो हो सकता है मान लेते हैं 2 दिन या 3 दिन लगा, फिर भी तो काम होना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं है। आशा करते हैं कि
ये जो लास्ट वीक स्टार्ट होने वाला है अब, ठीक है, लास्ट वीक और 2-3 दिन और बचेंगे जुलाई महीने में, इस डेट के अंदर कोई मेल वगैरह आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट भी बहुत परेशान है कि भाई इतने दिन हो गए और उनकी तरफ से 1-2 महीने का ऐसे टाइम दे दिया जाता है, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ दिन पे दिन भारी होती जा रही है स्टूडेंट के लिए कि इतने दिन हो गए और फिर अभी ज्वाइनिंग का कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है। कहीं स्टूडेंट ज्वाइन भी कर चुके हैं, ठीक है, कई स्टूडेंट उनकी सैलरी शुरू भी हो गई है और यहाँ कोई अभी अता पता नहीं है। तो इसमें हम तत्काल कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा फ़ोन कर भी नहीं सकते और प्रॉपर नंबर भी नहीं होता कि भाई किस पे करें, ठीक है। तो वेट ही कर सकते हैं अभी, और तो कुछ नहीं है। बाकी और जो आएगा जिस डिपार्टमेंट से, जैसे कई सारे वो डिपार्टमेंट है, जैसे एमईए का वहाँ भी शुरू हो गया है दिल्ली से, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, कई सारे डिपार्टमेंट में स्टार्ट हो गया, ठीक है। अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा जो सीट थी अहमदाबाद की, अगर दूसरी सीट की बात करें पीडब्ल्यूडी, CPWD, ठीक है, अलग अलग और डिपार्टमेंट है, उस सब की ज्वाइनिंग हो चुकी है, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट ज्वाइन भी कर चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सीट थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही 180 प्लस, यानी 181, 184, ये बहुत ही पेंडिंग है, लटका हुआ है अभी। तो कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि अभी मतलब लगे हुए हैं, कई सारे ऑफिस में भी जाते हैं, लेकिन उनको कोई प्रॉपर सूचना नहीं मिल पाती, ठीक है। तो जब आएगा पता चल ही जाएगा, मेल आपको आएगा ज़रूर, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से फॉलो करना है। आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है या स्पीड पोस्ट अटेस्टेशन फॉर्म को फिल करके स्पीड पोस्ट करना है, क्या है, सीधा सीधा ज्वाइनिंग करवाएंगे या बाद में डेट देंगे, ये हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग रीजन के जो हैं वो अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के वीडियोज़ के लिए बने रहें, कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपकी मतलब हेल्प होती रहेगी, ठीक है। तो एंड करते सेशन को, थैंक यू, जय हिंद।